रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खत्म होने के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इस जंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ तबाही मची हुई है। जंग के आगाज ही में रूस ने यूक्रेन के पास मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा एंटोनोव AN-225 को तबाह कर दिया था। होस्टमेल से हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में वाक़ है होस्टमेल एयरबेस। ये वही जगह है जहां पर एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा एंटोनोव AN-225 सही सलामत खड़ा रहता था। यहीं से इसका ऑपरेशन भी शुरू होता था, लेकिन रूस ने इतने बम गिराए, इतने मिसाइल दागे कि ये तैयारा तबाह हो गया। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव के नजदीक एयरफील्ड में खड़े देव कामत एयरबेस को रूसी फौजियों ने तबाह किया है। रूस के बमों से होस्टमेल एयरबेस मुकम्मल तौर पर छलनी हो चुका है। जमीनों, दीवारों और छतों पर सिर्फ सुराख नजर आ रहे हैं। एयरबेस के एक तरफ गाड़ियों के कंकाल रह गए हैं, जंगजदा लोहे पड़े हुए हैं, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। तो ये एंटोनोव 225 मरिया विमान है, जिसे 2 टुकड़े में कर दिया है। रूसी सेना ने सबसे पहले इसी विमान पर हमला किया, और जो यूक्रेन के लिए सम्मान की बात थी, जो यूक्रेन के लिए फख्र की बात थी, उसको सबसे पहले बर्बाद किया रूस की सेना ने। एंटोनोव हवाई कंपनी का बनाया हुआ AN-225 का नाम मरिया, जिसका यूक्रेनी जुबान में मतलब ख्वाब होता है, दुनिया का सबसे बड़ा और अपनी नौयत का वाहिद तैयारा था। इस तैयारे ने अपनी पहली परवाज 21 दिसंबर 1988 को भरी थी। एंटोनोव 6 इंजनों की मदद से परवाज करता है। बगैर कार्गो और ईंधन के इसका वजन 175 टन था। इस तैयारे की लंबाई 84 मीटर थी। 18 मीटर ऊंचे इस तैयारे के बारे में इसकी कंपनी एंटोनोव एयरलाइंस के मुताबिक ये तैयारा 242 आलमी रिकॉर्ड्स का मालिक था। ये तैयारा 2.5 लाख किलोग्राम का कार्गो उठाने की सलाहियत रखता था। इस तारीखी तैयारे को रूस ने जंग के आगाज में तबाह कर दिया था। ये विमान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। सारे पहिए इसके जल गए हैं। रूस ने हमला किया इस पर रॉकेट से, मिसाइल से, टैंक ला करके चारों तरफ से इस पर गोले बरसाए गए, और उसके बाद ये विमान फिर भी बचा हुआ है काफी हद तक। इसके इंजन 3, इधर के इंजन तीनों सुरक्षित हैं, उधर का इंजन पूरी तरह से जल गए हैं। तीनों के तीनों इंजन उधर के जल गए हैं, यानी 6 इंजन इसमें थे। बहुत बड़े इंजन है। देखिए, हम खड़े हो रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, फिर भी ये हमसे टच नहीं हो पा रहे हैं। और आगे का हिस्सा जो है, इस विमान के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जल गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन एरोस्पेस ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि तैयारा जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक तैयारे की मरम्मत पर खरबों रुपए खर्च होंगे। नीज इसे दोबारा बनाने में 5 साल लगेंगे। जब इस तैयारे की तबाही की खबर आई तो लोगों को उम्मीद थी कि तैयारे को मामूली नुकसान हुआ होगा, लेकिन अब इसकी ताजा तरीन तस्वीर देखकर नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। तैयारे में अब ज्यादा कुछ नहीं बाकी है। रूस चला गया है, लेकिन इस तबाही की निशानी अब भी दिखाई दे रही है, और यूक्रेन अपने सबसे बड़े फख्र की जो मशीन थी, एक तरह से उसको कहें, उसको खो चुका है। और अब शायद उसके इंजीनियर्स को इस तरह का विमान बनाने में काफी समय लगे, काफी अरसा लगे। 2020 में कोरोना वायरस की वबा के बायस अगस्त में कंपनी ने AN-225 के फ्लाइट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। ताहम इससे कबल इस तैयारे ने मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के हवाले से इमदादी सामान पहुंचाने के लिए कई परवाजें की थीं। आज ये तैयारा रूसी अफवाज की बर्बरियत की दास्तां बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।